मुंह बिल्कुल तोड़ जवाब मिलने वाला है, मुंह तोड़ जवाब। ये तो अभी जो आपने देखा ना, ये जो कल, ये तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, ये तो महज शुरुआत थी मोहम्मद अली शाह जी। अब ऐसे तमाम आतंकी ठिकाने हैं जहां पर प्रहार बरसाना बाकी है। संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या लगता है इस हमले की जिम्मेदारी कोई संगठन लेगा या भारत की आड़ में यहां पर इस हमले को अंजाम दिया जा रहा है? जी जी, देखिए ये पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं बड़े ही दयनीय है। यहाँ पर आतंकी जो जो गुट हैं वो एक दूसरे को भी टारगेट करते हैं। वहाँ पर इंटर गैंग राइवलरीज चलती हैं और आतंकियों के जो मंसूबे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आतंकी अपना अधिक से अधिक जो प्रभाव है वो बढ़ाने के लिए भी ऐसे हमले करते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं, जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, ये सारा जो ब्लेम गेम वो भारत के ऊपर थोपने की कोशिश करके अपनी नाकामियों पर उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। भारत ने जो कार्रवाई की उसके बारे में हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से बता दिया। हमारा जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हो, सभी के साथ बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन हमने किया है कि हमने आतंकवाद के जड़ों पर प्रहार करने के लिए कार्रवाई की। और हमारी जो कार्रवाई है वो हमारी सेना की तरफ से अनाउंस कर दिया गया। हमारे विदेश सचिव ने स्वयं इसको अनाउंस किया। दो हमारी थल सेना और वायुसेना की महिला अधिकारियों के द्वारा पूरी डिटेल रखी गई। और ये जो भारत के जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को हमने सफलतापूर्वक कंडक्ट किया है। और अब जब इस तरीके की जो घटनाएं ये हो रही हैं तो ऐसे में पाकिस्तान के इन हुक्मरानों को अपने हाउस को, अपने घर को ऑर्डर में रखने के लिए उनके खिलाफ जो भी घटनाएं हो रही हैं ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि वो रोके और किसी तरीके का इंडिया के ऊपर ब्लेम गेम वगैरह न करने की कोशिश करें। क्योंकि जैसा कि मेरे मित्र मेजर शाह ने कहा कि भारत की पूरी वॉच पाकिस्तान की हर एक एक्टिविटीज पे है और हमारी सेनाएं पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड में है। पाकिस्तान ने अगर इस पूरी सिचुएशन को एस्केलेट करने की कोशिश की और किसी तरीके के एस्केलेटरी लैडर की तरफ वो बढ़े, किसी और भारत के प्रति कोई बड़ा। चलिए सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। एक बड़ी खबर इस इमेज देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। ये बेहद बड़ा कबूलनामा। एयर स्ट्राइक में लश्कर का हेडक्वार्टर पूरी तरीके से तबाह हो गया है। पाकिस्तानी एडीसी उस्मान जलीस ने यह कबूल लिया है, लश्कर का हेडक्वार्टर पूरी तरीके से तबाह हुआ है। मुरीदके में 4 अटैक हुए हैं। पाक के अधिकारी ये तमाम बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर यह बेहद बड़ा कबूलनामा पाकिस्तान ने अब कर लिया है। मरकज तैयबा पर मिसालें दागी गई हैं। ये तमाम आतंकी संगठन जहां पर प्रिसाइज निशाना साधा गया था, थोड़ी देर बाद 2 हमले और हुए थे। कितने हमले हुए हैं अब आखिरकार ये एक्सेप्ट कर लिया गया है, क्योंकि कल तक यहाँ पर ऊट पटांग बयान सामने आ रहे थे। मुरीद के जहां पर 26/11 के तमाम आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके अलावा लगातार आतंकियों को यहाँ पर ट्रेन किया जाता था आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए, वारदातों को अंजाम देने के लिए। ये बेहद बड़ा ट्रेनिंग कैंप था जिसको निशाना बनाया गया उन 9 ठिकानों में से एक। ये देखिए क्या हालात मुरीदके के हो गए हैं, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। सटीक निशाना हैमर मिसाइलों ने, स्कैप मिसाइलों ने यहाँ पर साधा है और उसके बाद क्या हालात मुरीदके के बन गए उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूरी तरीके से तबाह और ध्वस्त मुरीदके हो गया। Midnight, the first 2 missiles were fired by India in the premises we are standing, and the other 2 attacks were carried out after a brief gap, and the whole 4 attacks were carried out in less than 10 minutes. So 4 buildings have been demolished. One is the admin block just behind you, and the mosque behind me, and additionally 2 residences. जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अब आखिरकार यहाँ पर पाकिस्तान ने कबूल लिया है कि कितने अटैक हुए थे, जिनमें से एक मुरीद के कैंप जहाँ पर 26/11 के आतंकियों को भी ट्रेनिंग दी गई थी। न केवल पहलगाम का यहाँ पर हमला जिसका बदला लिया गया, लेकिन 26/11 के हमले का बदला भी यहाँ पर ले लिया गया है। जावेद
देखिए, मुरुद के जो जगह है, जो 9 लोकेशंस में से एक है, ये वो जगह है जहां पर डेविड कॉलमैन हेडली और तौर राना ने आतंकी टेरर कैंप में उसने ट्रेनिंग ली थी और बाकायदा ट्रेनिंग लेने के बाद वो रैकी को भी उसने कंडक्ट किया था मुंबई और मुंबई के अलावा देश के दूसरे राज्यों में। डेविड कॉलमैन हेडली भी 26/11 में आतंकी हमले से पहले 5 बार वो आया था भारत। उस बीच वो वहां पर लगातार उसने रैकी किया था और ये वो आतंकी कैंप है जहां पर जो लश्कर तौबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन वहां पर अपने टेरर कैंप को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ये जो एजेंसीज देश की सेंट्रल एजेंसी की बात करें या सुरक्षा एजेंसीज की बात करें तो उन्होंने पहले से इंटरसेप्ट कर लिया था कि किस तरीके से पीओके में, यानी कि भारत के उस पार जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पर आतंक का कैंप कैसे चल रहा है। और बाकायदा पूरा जो लोकेशन की अगर हम बात करें तो सैटेलाइट के जरिए पूरी तरीके से वो लोकेशन ट्रेस आउट हुआ था कि किस तरीके से वहां पर कहां पर कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के टेरर कैंप है, किस तरीके के हॉल बने हुए हैं, कहां पर ट्रेनिंग कैंप दी जा रही है, किस तरीके का रूट है। उसके बाद ही जिस तरीके से देश की सेना और एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक को, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया और बहुत ही सीक्रेट तरीके से 6 और 7 की रात को एक करारा जवाब दिया आतंकवाद के खिलाफ। जिस तरीके से आतंकवाद पूरी तरीके से भारत में एक बार फिर से अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाह रहा था। अलग अलग जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे मोहम्मद की बात करें, लश्कर तौबा की बात करें, हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें, इसमें से ज़्यादातर ये 3 वो ऑर्गेनाइजेशंस है जो पूरे वर्ल्ड में आतंकवाद ऑर्गेनाइजेशंस प्रूफ किए जा चुके हैं, मतलब इनको बैन लगा हुआ है। और ये नेम्ड टॉप बड़े टेरर ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। अजहर मसूद की बात करें या हाफिज सईद की बात करें, इसके अलावा सैफुल्लाह की बात करें या फिर ही, लेकिन आज भी 3 धमाके जिसके बाद पाकिस्तान दहल उठा है। हाफिज सईद के घर के पास ये धमाके देखे गए, क्या और जानकारी इसको लेकर? देखिए, हाफिज सईद के जो लोकेशन है वहाँ पर जो जिस तरीके से ये पूरा जो हमला हुआ, उस जो पूरा एक अटैक किया गया, ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी था। और इसमें जिस तरीके से आतंक को लेकर, आतंक का जो एक पूरा एक जो ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, जो एक पूरा स्कूल चल रहा था, और यहाँ पर जो भारत से जो रेडिकलाइज करके या भारत के जो लड़कों को वहाँ पर घुसपैठ तरीके से वहाँ पर ले जाया जाता था। और दूसरे देशों के भी जो विदेशी जो टेरर होते थे, जो आतंक होते थे, आतंक से जो लोग थे वो वहां पर पहुंचे थे। बाकायदा एक बहुत बड़ा एस्टैब्लिशमेंट था। और हाफिज सईद के घर के बाहर इस तरह के अटैक, और उसके बाद अजहर मसूद के भी घर की तरफ जहां उसके 14 लोग मारे गए, उसके घर के लोग, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है। लेकिन पाकिस्तान खुलकर भी अभी अजहर मसूद या हाफिज सईद या इस पूरे टेरर कैंप को लेकर नहीं बोल रहा है। पाकिस्तान की सोशल मीडिया, पाकिस्तान की न्यूज की बात करें या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात करें या पाकिस्तान आर्मी की बात करें, ये सिविलियंस और रिलीजियस प्लेस और रिहायशी इलाका, रेसिडेंशियल एड्रेस को ही ये सिर्फ अभी तक सबके सामने ला रहे हैं अपने मीडिया के जरिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। लेकिन ये खुलकर नहीं कह पा रहे हैं कि जहां पर एयर स्ट्राइक हुआ इंडिया की तरफ से, वो बाकायदा टेरर कैंप यानी कि आतंकवाद के खिलाफ ये अटैक था, ये जो हमला किया गया था इंडिया की तरफ से इस ऑपरेशन सिंदूर को। क्योंकि भारत ने पहले इस तरह की स्ट्रैटेजी को तैयार कर लिया था, और जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि जैसा जनता चाहेगी उसी तरह से, उसी मोड से जवाब दिया जाएगा। यानी कि अगर आतंकवाद के जरिए बेकसूर लोगों को मारना चाहते हैं तो उनको उन्हीं की जुबान समझाना होगा, ताकि जिससे कि अगली बार किसी तरीके के आतंक टेरर मॉड्यूल को अंजाम देने से पहले वो 100 बार सोचे। लेकिन देखिए, कल की अगर हालात की बात करें तो इस वक्त हम जो कुपवारा है जम्मू कश्मीर का सबसे आखिरी जिला है जहां से पीओके यानी कि निशाना बनाया गया, बिल्कुल प्रिसाइज हमला यहां पर देखने को मिला। इसी बीच एक और बड़ी खबर, मुरीदके के तो ठिकाने थे ही जहां पर आतंकी लगातार ट्रेनिंग किया करते थे, उसके अलावा यहां पर जैश का ठिकाना भी है जिसे तबाह कर दिया गया है।